आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सैयद मुबशिर रफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम को समाज और कौम की मजमूई तरक्की के लिए एक तरगीब दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मढ़ सब डिवीजन में सालाना झीरी मेले का किया आगाज। चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू ने जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों का लिया जायजा। और बिहार में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर। बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों में चुनाव मुहिम तेज। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम महज खुद इन्हिसारी का एक जरिया नहीं बल्कि समाज और कौम की मजमूई तरक्की के लिए एक तरगीब है। नैनीताल उत्तराखंड में आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी के 20वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो पसमानदा तबकों की खिदमत और कौम की तामीर में तालीम को बरोई कार लाएं। इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन ये शिक्षा का अंत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत 2047 तक तरक्की याफ्ता बनने के रास्ते पर तेजी से गामजन है, जहां हर एक शहरी को आला मियार की तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। वो आज तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा ताइरूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मढ़ सब डिवीजन जम्मू में सालाना झीरी मेले का आगाज किया। उन्होंने बाबा जित्तो और बुआ कौरी पर भी हाजिरी दी। उन्होंने वहां कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई का संग बुनियाद रखा। एलजी ने लोगों पर जोर दिया कि वो एक शमूलियाती और बेहतर समाज वजूद में लाने के लिए बाबा जित्तो के असूलों पर कारबंद रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हम एक मजबूत, महफूज, तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार जम्मू कश्मीर बनाने में कामयाब होंगे। मित्रों, एक तरह से देखा जाए तो आज से समूचे जम्मू कश्मीर में उत्सव, प्रार्थना और धार्मिक समागम का आरंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की शुरुआत हुई है और इस शुभ अवसर से जुड़ी परंपराओं के निर्वहन को व्यक्तिगत रूप से मैं समाज की भलाई के लिए ऊर्जा का एक स्रोत मानता हूँ। बाबा जित्तो की याद में आयोजित ये मेला हमें स्वर्णिम भविष्य के लिए कठिन परिश्रम के द्वारा नए संकल्प और नई दिशा तय करने में जरूर मदद करेगा। हर वर्ष बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी की शाश्वत स्मृति और उनके आशीर्वाद से सराबोर ये मेला जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। विभिन्न समुदायों को उत्सव, व्यापार और मनोरंजन के लिए एक साथ लाता है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड की तरफ से अमलाए जा रहे अहम प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यूटी इंतजामिया सियाहती मकामात तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए रोप वे प्रोजेक्टों की तरफ खसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि रोप वे प्रोजेक्टों के डीपीआर वक्त पर तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि NHLML के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में समाजी व इक्तिसादी तरक्की और सियाहती सेक्टर के लिए कलीदी अहमियत के हामिल हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए पहले मरहले की चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर हुई है। इस मरहले के तहत 6 नवंबर को वहां 18 जिलों में फैले 121 असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। आज भी वहां पार्टी उम्मीदवारों और मुख्तलिफ पार्टियों के बड़े बड़े लीडरों ने चुनाव मुहिम चलाई। इधर जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों में भी हर गुजरते दिन के साथ चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है और मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ साथ दीगर लीडर भी राय दहिंदगान को अपनी जानिब राग़िब करने में कोई भी दक़ीक़ा फ़रोगुज़ाश्त नहीं कर रहे हैं। इन 2 हलकों में अहसन, पुरअमन और शफ़ाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामी सतह पर तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि एनडीए बिहार असेंबली इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। बिहार में आज मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के तहत ख़वातीन के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ एनडीए ही बिहार को तरक्की याफ्ता बना सकता है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों ने आज बड़गाम असेंबली हलके के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव रैलियों और जलसों का इनेकाद करके पार्टी उम्मीदवार आगा सईद महमूद के हक में मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल करने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। इन लीडरों ने मजीद कहा कि लोगों के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज बड़गाम असेंबली हलके में कई दीगर लीडरों के हमरा चुनाव मीटिंग्स का इनेकाद करके पार्टी उम्मीदवार आगा सईद मोहसिन के हक में मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए हैं। उधर नगरोटा हलके में बीजेपी महिला मोर्चे जम्मू कश्मीर की सदर नेहा महाजन ने घर घर जाकर लोगों से पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट तलब किए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा ने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारियों और सह प्रभारियों की मीटिंग के दौरान आत्मनिर्भर भारत मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा और दीगर कई लीडर भी मौजूद थे। दरियासना सत शर्मा ने आज नगरोटा असेंबली हलके के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद करके पार्टी उम्मीदवार देवयानी राणा के हक में मुहिम चलाई और लोगों से वोट तलब किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे मरहले का आगाज किया। इसके तहत 9 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम 3 इलाकों में मजमूई तौर 51 करोड़ राय दहिंदगान का इहाता किया जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान द्राबी ने आज सईबुक बड़गाम में हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट का दौरा किया। उन्होंने हजरत सईद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जियारतगाह पर भी हाजिरी दी। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि जियारतगाह की दीद-ए-ज़ेबी में इजाफे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ पर हमने एक ऐसी चीज जो नायाब चीज है, चिनार के दरख्त पे एक जियारत शरीफ बनी हुई है और इसमें बहुत तादाद के तबरुकात हैं जो वाकई में कश्मीर में नायाब हैं और इन तबरुकात का वक्त के जरिए से निशानदेही हो जाए। हमने देखा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसी जियारत गाहें हैं, ऐसे अवलियाए किराम की दरगाहें हैं जो लोगों तक उसकी असल पहचान नहीं पहुंची है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हकानी ग्रुप के लोग जो हैं इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, ये अभी हमसे मिले थे और हमने वादा किया था हम यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि ये अवलियाए किराम हमारे लिए नूर की राह है। हम चाहेंगे इसकी डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अपना रोल अदा करेगा। माई भारत ऑफिशियल और NSS रजाकारों की तरफ से कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन की मुनासिबत से एक पद यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कौम की तामीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को उजागर किया। जम्मू कश्मीर में GST इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमूई तौर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद चीजों और आलात कशावर्जी की कीमतों में भी कमी वाक़ा हुई है। किसानों के लिए खुशखबरी, खेती बाड़ी के आलात पर GST में कमी। ट्रैक्टर हो या टिलर, फसल काटने के आलात हों या कंपोस्ट बनाने की मशीन, काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले हर औजार और हर मशीन पर लगेगा सिर्फ 5% GST। किसानों के लिए खुशहाली का रास्ता, वक्त है तरक्की का। GST इस्लाहात, कम खर्च, ज्यादा पैदावार। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। श्री कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा में आज श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के इश्तिराक से फूड सेफ्टी एंड हेल्थ कनक्लेव 2025 मुनक़िद हुआ। इस दौरान महफूज खुराक और सेहत पर पड़ने वाले इसके मुस्बत असरात से जुड़े अमूर पर सैर हासिल तबादले ख्याल किया गया और माहिरीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मकाले पढ़े। कनक्लेव में ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने मेहमानी ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर स्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई, स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई के अलावा दीगर कई माहिरीन भी मौजूद थे।
SKICC श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर में गुंचे अब रेशम की सनत को बढ़ावा देने की गरज से नेशनल टेक्निकल सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसका इफ्तिताह सेंट्रल सिल्क बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर P. शिवा कुमार ने किया, जबकि डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पांपोर के डायरेक्टर डॉक्टर सरदार सिंह, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर मुसर्रत इस्लाम, मरकजी वजारत दाखिला में राजभाषा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर KP शर्मा और सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलुरु के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश बाबू भी इस मौके पर मौजूद थे। सेमिनार में 20 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 88 साइंसदानों ने शिरकत की। बाद में P. शिवा कुमार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इस सेमिनार में मैंने केंद्रीय रेशम बोर्ड से कितना भी टेक्निकल एडवांसमेंट वगैरह हो चुका है उसको राष्ट्रीय भाषा में उसको ट्रांसलेट करके मेनली यहाँ पे किस किस रीजन में उसका जरूरत हो उस रीजन में वहाँ के बेनिफिशियल लोग को उनका भाषा में सिखाने के लिए व्यवस्था हम लोग और कश्मीर रीजन में हम लोग ये इवेंट करा था। कश्मीर रीजन रिसेंट टाइम में रॉ सिल्क प्रोडक्शन में एक पॉजिटिव ट्रेंड कर रहे हैं और इसमें और भी पोटेंशियल है। करंटली इन लोग का 8.5 लाख किलो का ये लोग कॉटन प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसको डबल करने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। समाज के जरूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मेयारी हयात में बेहतरी लाना हम सब की जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ये पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स की फैकल्टी मेंबर डॉक्टर नाजनीन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो गुर्बत, भूख और जरूरत के साये में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा फर्ज ये है कि हम उनका हाथ थामे, उन्हें सहारा दे और ये सोचे कि मदद करने से हमारा माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और दिल को वो सुकून मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। याद रखे, गुर्बत किसी मजहब, जात, रंग या इलाके की पाबंद नहीं। एक इंसान की मदद सारी इंसानियत की खिदमत है। आइए आज हम अहद करें कि हम भूख मिटाने वाले, उम्मीद जगाने वाले और इंसानियत के सच्चे अलमबरदार बने। यही हमारा असल जिम्मेदारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ये दिन हमें गुरु नानक देव जी के असूलों पर अमल पैरा होने और एक बेहतर समाज वजूद में लाने की तरगीब देता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुरु नानक देव जी महाराज के 556वें जन्मदिन के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार, वजीर सेहत सकीना ईतो और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद के अलावा PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू कश्मीर के आवाम को नानक जयंती की मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमानी आला तनवीर सादिक ने विसारनाग नौशहरा में एक ड्रेनेज प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की बदौलत इलाके में लोगों को काफ़ी राहत नसीब होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर में आज पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स कॉन्क्लेव के दौरान घर घर दस्तक, हर घर दस्तक मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराना है। उन्होंने ब्लॉक सदूर पर जोर दिया कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाएं। जम्मू कश्मीर के एक नामवर सहाफ़ी और द वीक मैगजीन के जम्मू कश्मीर ब्यूरो हेड तारिक अहमद भट्ट का आज इंतकाल हुआ। उन्होंने अपनी तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी के मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर से हासिल की और वो बाद में कई मकामी और बैनुल अक़वामी अखबारात और मैगजीन्स के साथ वाबस्ता रहे। अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और पेशा वाराना सलाहियतों की बदौलत तारिक भट्ट ने सहाफ़त की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम बना लिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए उनकी जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। एक पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सहाफ़त के शोबे में मरहूम के रोल को एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सीनियर सहाफ़ी तारिक अहमद भट्ट के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। नाज़िम इत्तलात नीतीश राजौरा, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर सईद शहनवाज बुखारी और इत्तलात महकमे के अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर, न्यूज़ एडिटर अशफाक अहमद शाह और दीगर अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर रंजो अलम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। जिन दीगर तंजीमों और शख्सियात ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है उनमें कश्मीर प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, कश्मीर वीडियो जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन, गांदरबल प्रेस एसोसिएशन, शुपैया नेशनल मीडिया एसोसिएशन, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन शामिल हैं। जम्मू कश्मीर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने यूटी में जाली सहाफत के रुझान पर काबू पाने के लिए इकदाम करने के इंतजामिया के फैसले की सराहना की है। एक बयान में एसोसिएशन के सदर अश्वनी कुमार ने इस फैसले को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में महकमे इत्तलात के जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर की जानिब से हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। भारतीय फौज ने उन बहादुर फौजियों को खराज अकीदत अदा किया है जिन्होंने 1999 में बादामी बाग कंटोनमेंट पर हुए फिदायीन हमले के दौरान अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शफी बांडे को अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कलमजनी करके गैर कानूनी तौर सर्विस का फ़ायदा लेने की पादाश में मुजरिम करार दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने बड़गाम में गैर कानूनी तौर पेट्रोल पंप तामीर करने के एक मामले में एफआईआर दर्ज की है। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के एक और मामले में पटवार हल्का दादोई सांबा के पटवारी सुनील कुमार के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलवामा और शुपैया से 4 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दुमेल उधमपुर में विजय कुमार नामी ड्रग स्मगलर को कुछ नशीली अशिया के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी किश्तवाड़ नरेश सिंह की हिदायत के मुताबिक बाबा गुलाम शाह नर्सिंग कॉलेज किश्तवाड़ में एक साइबर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह की क़यादत में मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए जम्मू पुलिस ने मीरा साहब इलाके से एक बदनामी ज़माना मुजरिम को गिरफ्तार किया है। इस दौरान मीरा साहब जम्मू पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक टीम ने मुराद अली नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। मुख्तलिफ अजला में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि इन ज़िलों के मैदानी इलाकों में आज शाम बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि कई एक बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। बड़गाम के दोदपथरी और कुपवाड़ा के कुछ इलाकों के अलावा सोनमर्ग के कुछ इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 6:54 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:36 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।